बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। मैं हूँ प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको क्लास 11th मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज़ में वेलकम। इस प्लेलिस्ट में आपको आपकी जो न्यू बुक है 2025 में जो पब्लिश हुई है, इस बुक के लेक्चर जो हैं वो इस प्लेलिस्ट में मिलेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना फर्स्ट लेक्चर, और इस लेक्चर में हम आपका पहला चैप्टर नंबर 1 वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह आपकी इस पूरी बुक को हम कंप्लीट करेंगे जी। इस चैप्टर में बेटा इस लेक्चर में आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इंट्रोडक्शन है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, और ये आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर ज़रूरी है क्योंकि इसके बगैर आपको एक्सरसाइज जो 1.1 है वो समझ नहीं आने वाली। तो स्टार्ट करते हैं। अपनी पहली चीज़ है व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर, हाउ कैन वी डिफाइन कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका आंसर सिंपल आपने लिखना है, अ नंबर ऑफ द फॉर्म, अ नंबर ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y। ये इसे आई नहीं पढ़ना, ये ग्रीक लेटर है अयोटा। अयोटा एक नंबर जो इस फॉर्म में लिखा हो x प्लस अयोटा y, वेयर ये x और y कौन है, x और y दोनों खुद एक रियल नंबर हैं, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ऐसे नंबर को जो इस फॉर्म में लिखा होता है उसे कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अयोटा। आप लिखते हैं z इज इक्वल टू -8 प्लस 9 अयोटा। आप लिखते हैं z इज इक्वल टू पाई प्लस पाई अयोटा। आप लिखते हैं z इज इक्वल टू 3/2 प्लस 9/4 अयोटा। आप लिखते हैं z इज इक्वल टू -8/3 माइनस 9/4 अयोटा। ये तमाम के तमाम जो आप नंबर लिखे हैं, तमाम के तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। इवन अगर फ़र्ज़ करें कि आप एक नंबर को जिसमें ये पहला पार्ट आप ना लिखें, सिर्फ ऐसे लिखें आप लाइक 5 अयोटा, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर होगा। ठीक है। अब यहाँ पर चंद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कॉम्प्लेक्स नंबर के हवाले से आपने याद रखनी हैं। इन द कॉम्प्लेक्स नंबर, इन द कॉम्प्लेक्स नंबर z, कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y। x और y दोनों ये हैं तो रियल नंबर, लेकिन इनके कुछ ख़ास नाम हैं। x इज़ कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ z। x को कॉम्प्लेक्स नंबर z का रियल पार्ट बोलते हैं, एंड वी राइट इट एज रियल पार्ट REZ, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू x। तो x का जो x को रियल पार्ट बोलते हैं और x को हम ऐसे लिखेंगे REZ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लिखा हो जैसे कि मेरा कम्प्लेक्स नंबर है z इज़ इक्वल टू -8/3 -9/4 योटा। आपसे कहा जाता है इसका रियल पार्ट बताएं क्या होगा, या आपके पास ऐसे लिख दिया जाए REZ क्या होगा। तो इसमें जो नंबर योटा के बगैर है, यानी ये पहला नंबर जो है -8/3, ये इसका रियल पार्ट है। अगली चीज़, कॉम्प्लेक्स नंबर में जो योटा के साथ वाला नंबर होता है, इन z इज़ इक्वल टू
एक्स प्लस अयोटा वाई, ये जो अयोटा का कोएफिशिएंट वाई है इसे कहते हैं इमेजिनरी पार्ट. वाई इज कॉल्ड imaginary part of z, और इसे आप इस तरह डिनोट करते हैं आई एम जी जेड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू वाई. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास नंबर लिखा हो z इज इक्वल टू -9 प्लस 3 अयोटा, तो यहाँ से अगर आपको कहा जाए कि z का इमेजिनरी पार्ट बताएं क्या होगा, तो वो आप सिंपल कहेंगे दिस इज़ इक्वल टू 3. फ़र्ज़ करें कि मेरे पास z लिखा हुआ है -9 -3 अयोटा, अगर आपको यहाँ से कहा जाए इसका इमेजिनरी पार्ट बताएं क्या होगा, तो इस मरतबा वो होगा -3. ठीक है. अगली चीज़ ये है कि सिर्फ इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं. इमेजिनरी नंबर्स, a complex number, a complex number whose real part is 0, real part is 0 is called an imaginary number, is called an imaginary number. उस नंबर को आप इमेजिनरी नंबर बोलते हैं. सिंपल अगर कहूँ तो ऐसे नंबर जिनमें सिर्फ आपको अयोटा और उसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, ठीक है, वो नज़र आए तो उसे आप इमेजिनरी नंबर बोलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लिखा हो z इज़ इक्वल टू 3 अयोटा, तो इसे कॉम्प्लेक्स नंबर तो कह सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप इसे इमेजिनरी नंबर कहें. अगर लिखा हो z इज़ इक्वल टू -8 अयोटा, ये भी इमेजिनरी नंबर है. अगर लिखा हो z इज़ इक्वल टू 3/2 अयोटा, ये भी इमेजिनरी नंबर है. z इज़ इक्वल टू √2 अयोटा, ये भी इमेजिनरी नंबर है. तो आप देखेंगे मैं रियल पार्ट नहीं लिख रहा. ठीक है. तो जब भी आप किसी नंबर का रियल पार्ट 0 कर दें तो उस नंबर को आप बोलेंगे हमेशा इमेजिनरी नंबर. ठीक है जी. अच्छा, नेक्स्ट बेटा आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का की थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ, कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह इन्वेंट किया गया, और ये जो अब आप अयोटा पढ़ते हैं ये किस, इसकी वैल्यू क्या है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है. तो 16th सेंचुरी में दो इटालियन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने अपने रिसर्च वर्क में फ़र्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्स नंबर को इस्तेमाल किया. लेकिन वो उस वक्त इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना कैसे है, इसमें ये जो अयोटा वगैरह का सिंबल आज आप बड़ी आसानी से पढ़ रहे हैं, इनके मतलब उनको कुछ पता नहीं था. लेटर इन 1777 एक मैथमेटिशियन जिसका नाम था लियोन हार्ड टेलर, लियोन हार्ड आइलर, सॉरी, इस शख्स ने सबसे पहले मरतबा इस सिंबल को जो √-1 है इसको नाम दिया आई का, और ये पढ़ते हैं इसे ग्रीक लेटर है अयोटा से. तो ये इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन थी. और ये किस तरह इंट्रोड्यूस किया गया अपने रिसर्च वर्क में, ये मैथमेटिशियन जो ऊपर आपको मैंने बताए हैं, ये इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे. इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालते हैं तो आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट ये आपके पास इस तरह को सिचुएशन बन जाती है प्लस माइनस ये. अब इससे पहले कभी आज तक ऐसी सिचुएशन समझ नहीं आई, सामने नहीं आई थी इनके, कि कभी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का निशान आ जाए तो फिर उसे कैसे डील करते हैं. सिंपल ये तो था कि स्क्वायर रूट के अंदर कभी पॉजिटिव रियल नंबर आ गया है तो उसको सॉल्व करना तो आसान था. लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव रियल नंबर आ जाए, ठीक है,
तो उस सूरत में उनके लिए अब यहाँ पर एक टफ टाइम था कि इसको किस तरह सोल्व किया जाए। तो देन फर्स्टली इन 1777 लियोन ऑड जो था, फिर ये नंबर ऐसे ही चलता गया, इसकी कोई मतलब नाम नहीं रखा गया। तो लियोन हार्ड आइलर ने इसको फर्स्ट टाइम 1777 में इसका नाम इस पॉजिटिव रूट का, इसके पॉजिटिव रूट, आप देखें यहाँ पर दो साइन है, प्लस के साथ भी माइनस के साथ भी। तो ये जो इसका पॉजिटिव रूट था x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1, एक ये है और एक दूसरा ये है माइनस स्क्वायर रूट -1। तो इसका इसे कहते हैं पॉजिटिव रूट, इसका नाम उसने रखा योटा। ठीक है, तो अब उसके बाद इस नंबर को आगे फिर इसकी मज़ीद इसके ऊपर इन्वेंशन करते गए, वर्किंग होती गई, फिर कम्प्लेक्स नंबर को प्रॉपरली जो था वो इस्तेमाल किया गया। ठीक है, जैसा मैंने ऊपर आपको यहाँ पर बता के आया। सही है, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जो आपने याद रखनी है जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो है पावर ऑफ अयोटा, पावर्स ऑफ अयोटा। इनका हम काफ़ी जगह पर आगे इस्तेमाल भी करेंगे। अब आप ये याद रखें कि अयोटा को जब भी आप कहेंगे तो आप कहेंगे जी ये स्क्वायर रूट -1 के बराबर है। ठीक है, ये एक सिंबल है अयोटा जिसकी हम आम ज़बान में कहें तो हम इसकी ये कह सकते हैं ये इसकी एक वैल्यू है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ से अयोटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो वो आपके पास आएगी अयोटा इंटू अयोटा, दिस इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 इंटू स्क्वायर रूट -1। ये आपके पास बन जाएगा बेटा जी स्क्वायर रूट -1 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहाँ से अयोटा स्क्वायर को आप यहाँ पर लेंगे -1 के बराबर। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक डिबेटेबल पॉइंट होता है, वो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा कि ये अगर लिखा हो स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट बी, इन दोनों को आप एक स्क्वायर रूट में क्लोज कर सकते हैं इफ़ एटलीस्ट वन ऑफ देम ए और बी इज़ पॉजिटिव। ठीक है ना, लेकिन फ़िलहाल मैं उसकी तरफ ज़्यादा, उसकी मेरे पास दलील है इसमें, लेकिन मैं ज़्यादा, क्योंकि आपका लेवल अभी छोटा है तो उस तरफ नहीं जा रहा। लेकिन फ़िलहाल आप याद रखेंगे अयोटा स्क्वायर को हम यहाँ पर लेंगे -1 के बराबर। आगे चलते हैं अयोटा क्यूब। अयोटा क्यूब आएगा जनाब अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा के बराबर, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 और अयोटा को आप दे रहे हैं स्क्वायर रूट -1 के बराबर। इसका मतलब ये आपके पास आ जाएगा माइनस, और दूसरे अल्फाज में इसे दोबारा लिख लेंगे माइनस अयोटा। तो अयोटा क्यूब जो है वो याद रखिएगा माइनस अयोटा के बराबर होगा। और लास्ट एक पावर आपने याद रखनी है अयोटा की पावर 4। अयोटा रेज़ टू पावर 4 जो है ये आपके पास होगा अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा स्क्वायर के बराबर। अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर है, फिर अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, माइनस माइनस प्लस, ये आपके पास +1 आ जाएगा। तो अयोटा की पावर जब भी 4 होगी इसका आंसर 1 के बराबर है। फिलहाल आपने भी इन 4 पावर का याद रखना है, यही हम अपनी एक्सरसाइज 3.1.1 में इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं जी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से क्या मुराद होता है। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज z इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन इट्स कॉन्जुगेट, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा इज डिनोटेड बाय, इसके कॉन्जुगेट को हम z के ऊपर ये इस तरह बार डाल देंगे, z बार। ठीक है, और वो क्या होगा x माइनस योटा y के इक्वल। मतलब क्या किया मैंने सिंपल अयोटा के साथ जो साइन है प्लस का उसे माइनस में चेंज कर दिया, और अगर माइनस का होगा तो प्लस में चेंज कर देंगे। कुछ एग्जांपल्स इसको ज़रा समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, मेरे पास अगर फ़र्ज़ करें कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है z इज इक्वल टू 3 + 4 अयोटा, तो यहाँ से याद रखिएगा इसका जो कॉन्जुगेट आएगा सिंपल वो होगा 3 - 4 अयोटा। आपने सिर्फ अयोटा का साथ वाला साइन चेंज करना है, रियल पार्ट का साइन नहीं चेंज करना। फिर एक एग्जांपल लेते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने लिखा हुआ 3 - 4 अयोटा, तो इसका यहाँ से जो कॉन्जुगेट निकलेगा वो आएगा z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 3 + 4 अयोटा। सिर्फ अयोटा के साथ वाले नंबर का साइन चेंज होगा। अगर आपके पास लिखा हुआ है z इज इक्वल टू -3 + 4 अयोटा, तो अब इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -3 - 4 अयोटा।
देखिए मैंने 3 एक रियल नंबर है, इसके साथ योटा नहीं है, सिर्फ योटा के साथ वाला मैं बता रहा हूँ साइन चेंज होगा, तो ये -3 एज इट इज़ यहाँ पर भी लिखा हुआ है। लास्ट अगर मेरे पास लिखा हुआ है -3 -4 योटा, दोनों साइन माइनस के हैं, तो फिर भी मैं बता रहा हूँ कि आपके पास -3 का जो साइन है वो चेंज नहीं होगा। योटा के साथ नंबर -4 है, इसको +4 कर देंगे। ये आपके पास हो गया जी। अच्छा, अब ज्योमेट्रिकली अगर आपसे कोई पूछ रहा है, ये चीज़ थोड़ी सी आपके लिए टफ होगी, थोड़ा सा ज़रा हिम्मत से ज़रा काम लेना आपने। ज्योमेट्रिकली जो कॉन्जुगेट होता है ना किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, ज्योमेट्रिकली कह लें या ग्राफिकली कह लें, दोनों मतलब एक हैं। ज्योमेट्रिकली ग्राफिकली the conjugate of a complex number, conjugate of a complex number is a reflection of, फर्ज करें मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर ये है z इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई along x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस। मतलब क्या है इसका, फ़र्ज़ करें कि मेरे पास इससे पहले एक चीज़ थोड़ी सी आपने समझनी है, वो ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर इन फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर, वो क्या मतलब है। कॉम्प्लेक्स नंबर इन फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर, अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है z इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई, तो मैं इसे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में ऐसे लिखा करूँगा x कोमा वाई, ठीक है ना। ये ऑर्डर पेयर, ये जब भी ऐसे लिखा होगा तो आप समझिए कि ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कर लें मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 3+4 योटा, तो अगर आपने इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना है तो आप इसे लिखेंगे 3,4। देखिए जब ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना है तो फिर यहाँ पर योटा नहीं लगाना आपने, सही है ना, ये ऐसे रहेगा। अगर फ़र्ज़ करें मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू -3 -4 योटा, तो इसकी जो ऑर्डर पेयर फॉर्म बनेगी वो आएगी -3, -4। अब मैं अपनी बात की तरफ आता हूँ कि मैंने कहा था कि जो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट होता है वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के रिफ्लेक्शन को शो कर रहा होता है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जैसे z इज इक्वल टू 3+4 योटा, इसका कॉन्जुगेट अगर निकाल लिया जाए तो z कॉन्जुगेट आएगा 3 - 4 योटा। अब अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखें तो ये लिखेंगे 3,4 और इसे लिखेंगे आप 3, -4। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट के अंदर आते हैं, तो आप कहेंगे जी इसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं, यानी कॉमा से पहले वाला नंबर भी पॉजिटिव दूसरा भी, तो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट का नंबर, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और ये आपके पास है सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव, दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब यहाँ पर देखें कि आपका जो, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में फ़र्ज़ कर लें मेरे पास 1 2 3 ये मेरा नंबर हो अगर 3 4, तो इसको अगर मैं एक्स एक्सिस को एज अ मिरर मान लूँ, मिरर यानी शीशा, तो इसकी जो परछाई है, इसका जो शेडो है वो मुझे बिल्कुल नीचे नज़र आएगा यहाँ पर, और वो होगा एक्स होगा 3 और वाई यहाँ पर कितना होगा -4, यानी 4 यूनिट नीचे चल जाएंगे, 1 2 3 4, तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। अब ये कौन है, ये है जेड कॉन्जुगेट और वो कौन है, जेड है। तो इसलिए मैंने कहा कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के रिफ्लेक्शन को शो कर रहा होता है अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात लिख दी है, आप इसे पॉजिटिव ना लें, लॉन्ग सिंपल एक्स एक्सिस लिख लें, पॉजिटिव को छोड़ दें, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपका इस साइड पर भी होगा, इधर इस क्वाड्रेंट में भी होगा, तब भी उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर आपको नज़र आएगा। अच्छा, ये चीज़ थी थोड़ी सी एडवांस आपकी, ठीक है, शायद आपको ना समझ आई हो, लेकिन आपने मेन जो चीज़ समझनी है वो ये है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगली लास्ट चीज़ अब आपके पास है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस से क्या मुराद होता है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ अ
कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज अगर हमारे पास हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज दैट z इज इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई, ये मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन इट्स मॉडुलस, तो इसका जो मॉडुलस है इज डिनोटेड बाय, इसके मॉडुलस को हम डिनोट करेंगे z के ऊपर इस तरह, ये एब्सोल्यूट वाली जो दो लाइन होती हैं, ये एब्सोल्यूट वाली वैसे एब्सोल्यूट नहीं है, वैसे ये दो लाइनें हैं, इसके ऊपर ये दो लाइनें लगाकर इसे डिनोट करेंगे। एंड इट इज़ कैलकुलेटेड एज, और इसका जो फार्मूला है इज़ कैलकुलेटेड एज z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, ये जो रियल पार्ट है x इसका स्क्वायर प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है y इसका स्क्वायर, अयोटा नहीं साथ देना, सिर्फ y का स्क्वायर। मिसाल के तौर पर चंद एक एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अयोटा, आपसे कहा जाता है इसका मॉडुलस निकालें, z मॉडुलस, तो वो बेटा सिंपल आएगा आपके पास रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट 4 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, विच इज़ इक्वल टू 25, और 25 का स्क्वायर कितना आ गया 5। अगर फ़र्ज़ करें मेरा कम्प्लेक्स नंबर है 3 माइनस 4 योटा, अब अगर इसका कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना है तो वो इस तरह निकलेगा, रियल पार्ट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट इसमें तो -4 है तो -4 इसमें ब्रैकेट में लिखेंगे, लेकिन ये आएगा वही जो पहले ऊपर आया है 9 + 16 विच इज़ इक्वल टू 5। इसी तरह अगर ये फ़र्ज़ करें -3 -4 होता तो तब भी यही आना था, ठीक है। उसके बाद आपने याद रखनी है ये बात कि रिज़ल्ट ये याद रखिएगा, चंद एक रिज़ल्ट हैं। पहली ये बात है कि एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। वो कैसे? बाय एडिंग ज़ीरो योटा विद इट, इसके साथ अगर आप ज़ीरो योटा को ऐड कर दें, ठीक है, तो फिर आपके पास वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, वो जो रियल नंबर होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन चुका होगा। मिसाल के तौर पर देखें, मेरे पास एक नंबर है 8, अब ये है रियल नंबर। देखें रियल नंबर वो होता है जिसमें योटा कभी ना आए, जिसमें योटा आ रहा होगा ना वो कभी रियल नहीं कहलाता, वो कॉम्प्लेक्स लाता है। लेकिन अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 8 + 0 योटा, क्योंकि ज़ीरो को योटा के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो ही आएगा। लेकिन अब ये फॉर्म बन गई है कॉम्प्लेक्स नंबर की, x प्लस योटा वाई की। वाई यहाँ पर कितना है 0 है और x कितना है 8 है। तो अब आपके पास देखें ये पहले रियल था, अब कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। इसलिए याद रखिएगा हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, लेकिन हर कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नहीं होता, ये याद रखना। दूसरा रिजल्ट आपने याद रखना है कि रियल नंबर जो होते हैं ना वो सेल्फ कॉन्जुगेट होते हैं। आ रियल नंबर इज सेल्फ कॉन्जुगेट, आ रियल नंबर इज सेल्फ कॉन्जुगेट। इसका क्या मतलब है? सेल्फ कॉन्जुगेट का मतलब ये है कि अगर आप किसी रियल नंबर का कॉन्जुगेट ले भी लें तो उसका आंसर वही आएगा जो पहले था। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक z इज इक्वल लिखा हुआ 3, अब इसमें देखें मैंने रियल नंबर है, इसमें योटा नहीं शामिल किया। हाँ मैंने इसको डिनोट z से कर लिया, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन अब आप इसका अगर कॉन्जुगेट लेते हैं तो z इज इक्वल टू 3 है, 3 का कॉन्जुगेट क्या होगा 3 होगा। लेकिन कॉन्जुगेट का फ़र्क पड़ता है अगर इसका योटा वाली रकम लिखी होती, लाइक जैसे मैं लिखता 3 + 9 योटा, तो अब मैं अगर इसका कॉन्जुगेट लेता तो वो आता 3 - 9 योटा। लेकिन इसमें तो योटा है ही नहीं है, तो इसलिए इसका कॉन्जुगेट वही आएगा z। अब देखें z और z कॉन्जुगेट बराबर होगा, तो यही मैंने लिखा है कि हर रियल नंबर जो है वो सेल्फ कॉन्जुगेट होता है, यानी वो अपना ही खुद ही उसका जो कॉन्जुगेट है वो खुद होता है। सही है, तो ये बेटा हमने चीज़ें पढ़ ली, ठीक है। नेक्स्ट इन लेक्चर में इंशाल्लाह हम प्रॉपरली एक्सरसाइज जो 3 पॉइंट आपकी 1.1 जो है उसको स्टार्ट करेंगे। तो चीज़ें थोड़ी सी अभी काफ़ी हैं वैसे, लेकिन मैं अब ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताना चाह रहा। और चीज़ें जो मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है, उसकी जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, ग्राफिकल, उसे वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वो मैं फ़िलहाल अभी नहीं बता रहा। एक तो लेक्चर की लेंथ लंबी हो जाएगी, दूसरा ये कि आपके लिए थोड़ी सी ज़रा चीज़ें ये इनिशियल स्टेज पर समझना मुश्किल हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह फिर कोई किसी लेक्चर में अगर आप कहेंगे तो मैं आपको समझा दूँगा इंशाल्लाह।
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करेंगे। दूसरा ये जो नोट्स हैं वो इंशाल्लाह मैं अपनी गूगल ड्राइव जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगा। आप उस लिंक से ये नोट्स जो हैं आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अपनी दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी रही तो लाजमी लाइक कर लीजिएगा, चैन और शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और पूरी बुक इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे। बस आप साथ अटैच रहिएगा, कमेंट्स करते रहिएगा। आप कमेंट्स करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी तो इंशाल्लाह काम करेंगे हम। अल्लाह हाफ़िज़ जी।